नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। कुकी कुंज में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए आइए किसने क्या कहा देखते हैं। सबसे पहले अश्विनी वैष्णव ने कू करके बताया कि राष्ट्र निर्माण और जनसेवा के समर्पित भाव से हम सबको अभिभूत करने वाले विकसित भारत के आधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कू करते कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु और राष्ट्र आराधना में सतत रत और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयां। प्रभु श्री राम, मां भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। वहीं प्रेमा खांडू ने भी कू करते बताया कि जन्मदिन की हार्दिक बधाई सर। भगवान बुद्ध आपको हमेशा खुश, स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखे। आपका अमूल्य मार्गदर्शन, बहुमूल्य सुझाव और निरंतर प्रोत्साहन हमें आपके सपनों का अरुणाचल बनाने में मदद कर रहा है, जहां कोई भी पीछे न रहे। व्यक्तिगत रूप से मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लीक से हटकर सोचने के लेकर छोटी छोटी चीजों के बारे में भी सावधानी बरतने तक बहुत वास्तव में सम्मानित है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी कू पर बधाई देते हुए कहा कि एक बहुचर्चित प्रधानमंत्री, एक फलते फूलते उभरते हुए न्यू इंडिया के शिल्पकार और सबसे मूल्यवान वैश्विक नेता पीएम नरेंद्र मोदी विश्वास और आशा के प्रतीक है। उन्हें उनके 72वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। माननीय और भारत मां की सेवा के लिए पीएम का समर्पण एक प्रेरणा है। मैं देश के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वास्थ्य, सुखी और लंबे जीवन की प्रार्थना करता हूं। वे गरीबों को सशक्त बनाना जारी रखें और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। वहीं ज्योति आदित्य सिंधिया ने भी कहा कि देश के प्रति सदैव समर्पित, राष्ट्रहित में अनेक ऐतिहासिक फैसलों के प्रणेता, भारत को विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर बधाइयां। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। वहां बीजेपी गुजरात द्वारा कूकर नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए बताया गया कि देश के सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर एक वीडियो भी प्रसारित किया गया, आइए देखते हैं। छोकरो मारो पवित्र छे, एनामां कोई कारवा नथी, कोईनुं लेवुं नथी, खावुं नथी, एने कोई सवाल ज नथी। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मां भारती की सेवा, समर्पण और संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का कतरा कतरा देश सेवा और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, भारत नित नए आयाम गढ़ रहा है। आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जब एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो आम जन के जीवन में क्या बदलाव होता है, ये भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व देख रहा है। गरीब कभी बैंकों के दरवाजे पर जाने से घबराता था, आज बैंक उनके दरवाजे पर है। देश की आधी आबादी पहले खुद को कमजोर समझती थी, आज विकास के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। युवा जोश नए सपने देख रहा है और मौका मिलते ही विश्व पटल पर भारत का परचम भी लहरा रहा है। बुजुर्गों की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, अन्नदाता की बढ़ती कमाई, वंचितों की सुनवाई, सबका ध्यान मोदी जी रख रहे हैं। बिना बाधा, बिना बिचौलिए मोदी सरकार का भेजा हुआ लाभ सीधे जनता के खाते में पहुंच रहा है। मोदी जी ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे नए भारत के सुनहरे प्रतीक चिन्ह दिए हैं, जिनकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैल रही है।
तभी तो भारत आज मंगलयान, चंद्रयान जैसे बड़े मिशन को अंजाम दे रहा है। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष का सुपर पावर बन रहा है। देश में विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछ रहा है, विश्व स्तरीय अस्पताल और विश्वविद्यालय बन रहे हैं और भारत अपनी नई शिक्षा नीति से विश्व स्तरीय शिक्षा पर बल दे रहा है। इतना ही नहीं, माँ भारती की सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने, अध्यात्म और धरोहरों को संरक्षित करने का पावन कार्य भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों निरंतर हो रहा है। पिछले दिनों विकास के पथ पर बढ़ते भारत पर कोरोना महामारी का भी संकट आया। दुनिया को लगा अब भारत थम जाएगा, विकसित देशों के आगे विवश हो जाएगा। पर संकट के समय भारत की नेतृत्व क्षमता देख दुनिया को लग गया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है। भारत के पास दुनिया को राह दिखाने वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाने की क्षमता है भारत में। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है भारत और INS विक्रांत जैसा शक्तिशाली युद्धपोत भी बना रहा है भारत। ये सब संभव हो रहा है प्रधान सेवक की अटूट प्रतिबद्धता से, जिस पर भारत की जनता का पूरा विश्वास है। ऐसे सच्चे जनसेवक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बीजेपी मध्य प्रदेश द्वारा कूक कर नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर वीडियो के द्वारा कुछ इस तरह बधाई दी गई और उन्होंने लिखा कि सेवा, समर्पण और संरक्षण के लिए समर्पित जीवन, राष्ट्र को समर्पित जीवन। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी। अश्विन वैष्णव द्वारा आज स्वच्छता ही सेवा से आग्रह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खुद रास्ते पर झाड़ू लगाकर प्रधानमंत्री के सपने स्वच्छ भारत को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। मीनाक्षी लेखी ने आज कूक कर खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि चीतों की वापसी पर स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नामीबिया से लाए गए 8 जंगली चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को विमुक्त किया। 70 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद चीते देश के हृदय प्रवेश में फिर दौड़ लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने मोदी को कूक करते हुए बताया कि जीवन पर आधारित छात्रा चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन। लखनऊ में 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर छाया चित्र प्रदर्शनी कहानी भारत मां के सच्चे सपूत की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योगदान दिया है वह हम सबके लिए प्रेरणादायी है। भारत की वर्तमान विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। वे काशी के सांसद के रूप में अपनी यात्रा को मोदी आगे बढ़ाते हैं और भारत का नेतृत्व करते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर जो योगदान दिया है वह हम सब के लिए इसलिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है कि जब भारत की वर्तमान विकास यात्रा को हम देखते हैं तो इस विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। काशी के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है वह इस देश के अंदर
उन सभी महापुरुषों के उस सपने को साकार करने वाला है जो इस देश के उन महापुरुषों ने देश की आजादी के समय हमें कैसा भारत चाहिए, हमें किस प्रकार के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी सपने आज हम सबके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि देवभूमि हिमाचल की ओर से परिश्रमी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके सशक्त एवं मजबूत नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश के निर्धन ग्रामीणों, किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों के जीवन में हुआ क्रांतिकारी बदलाव आज बयां कर रहा है कि देश मजबूत हाथों में है। पूरे देश को आपके नेतृत्व पर गर्व है। प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ और दीर्घायु रहे, देवी देवताओं से यही कामना करता हूं। नमस्कार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य पर सभी प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र के लिए समर्पित इस जीवन को ईश्वर दीर्घायु दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। योगी आदित्यनाथ ने कू करते कहा कि देश की आजादी के समय हमारे महापुरुषों ने जो सपने देखे थे, वे सपने आज मोदी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। आज शासन की योजनाओं के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। मोदी ने कहा था कि सामर्थ्यवान ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। श्रम शक्ति के बल पर ही हम वैभवशाली बन सकते हैं। सामर्थ्यवान वही होगा जहां एकता होगी। विकसित भारत के निर्माण का, विरासत के प्रति सम्मान का, आपसी एकता का और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी का, और हर व्यक्ति अगर अपने स्तर से प्रयास करे तो आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित अपने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी और मुझे लगता है कि वो एक पंक्ति पूरे भारतवासियों को और पूरी विश्व मानवता को भी बरबस अपना ध्यान आकर्षित करती है, जो उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, यानी सामर्थ्यवान ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, और सर्व मूलम च वैभवम, यानी श्रम शक्ति के बल पर ही हम वैभवशाली बन सकते हैं। यह पंक्ति बहुत कुछ कह देती है। सामर्थ्यवान वही हो सकता है जहां एकता होगी, जहां पर पंच प्रण के साथ जुड़ने का एक संकल्प होगा। पंच प्रण विकसित भारत के निर्माण का, विरासत के प्रति सम्मान का, आपसी एकता का, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी का, और हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करें तो आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कि हमारे शिल्पकारों ने, हमारे कारीगरों ने जो कुछ किया है उसमें श्रेष्ठता का भाव कैसे हो, जिसमें हम लोगों को अपने देश के निर्यात को बढ़ाने की सामर्थ्य तो हो और आयात को कम से कम करके हम विदेशों पर निर्भरता अपना न्यूनतम कर सकें। और उसी श्रेष्ठता के भाव को आगे बढ़ाने के लिए विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक।
हेलो, पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में। आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ही आइए। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस सुरक्षा को भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के माध्यम से स्थापित किया है। इस गुड स्मार्टन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट याचिका 235/2012 सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार ने अपने आदेश द्वारा मान्यता दी है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें। एक बार नजर करता है आगे की कूप पे। प्रेमा खांडू ने आज विश्वकर्मा जयंती के प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि निर्माण एवं सृजन के आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी के पूजनोत्सव के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। राज्य के विकास एवं नवनिर्माण के हम सबके प्रयासों को निरंतर गति मिले, भगवान श्री विश्वकर्मा से यही प्रार्थना। गजेंद्र सिंह द्वारा मोदी जी को अनोखी तरह से जन्मदिन की बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि मेरा वचन है, भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सेवा, समर्पण और संरक्षण के लिए उन्होंने अपना पल पल देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। देश के ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजीव चंद्रशेखर द्वारा एक वीडियो जारी कर मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि एक मिशन पर एक आदमी एक पीढ़ी को एक साथ न्यू इंडिया बनाने और कर्तव्य पथ का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना। जन्मदिन मुबारक हो पीएम नरेंद्र मोदी। जिस भी भारतीयों और भारत के लिए आपकी अथक मेहनत, नेतृत्व और सेवा के लिए धन्यवाद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपनी भारत मां की सेवा करना। कभी रुकावट आए, कभी कठिनाइयां आए, कभी 2 कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन अगर उस ध्येय को सामने रखते हैं तो फिर ये सारी बातें बेकार हो जाती है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया, और इसलिए मैं सबसे पहले उन 125 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया। A chaiwala would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. He rightly said, "Ache din anawali hai." A great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित कर दिया।
योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि भारत अकेला देश था जिसने रेवड़ी नहीं बांटी। आइए देखते हैं इस अवसर पर योगी जी ने विस्तार से क्या कहा। भारत अकेला देश था जहां पर कोरोना कर्फ्यू की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। भारत अकेला देश था जहां पर लॉकडाउन का पालन भारत के सभी नागरिकों ने पूरी मजबूती के साथ किया। और भारत अकेला देश था जिसने रेवड़ी नहीं बांटी, लेकिन आम जन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई और 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। भारत अकेला देश था जो कोरोना में सबसे घनी और सबसे बड़ी आबादी का देश होने के बावजूद कोरोना कालखंड में डगमगाया नहीं, बल्कि पूरे धैर्य के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। इस सब का श्रेय जाता है देश के यशस्वी नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस यशस्वी नेतृत्व को जिसका उपयोग भारत विगत 8.5 वर्षों से कर रहा है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में भारत इस लंबी यात्रा के लिए आज आगे बढ़ रहा है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि जब हम अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हैं, तब उस ब्रिटेन को जिसने हम पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसे पछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भी बना है। गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब पंचायत सहायक कर्मियों के विरोध का कारण भलीभांति जानते हैं, पर यह घेराव सरकार के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश का एक रूप है। सरकार को ढुलमुल बातों से नहीं, सीधे हाँ या ना में जवाब देना चाहिए। मुद्दों को हवा में लटकाने से जमीन पर दिक्कतें होती है। आज सदगुरु जग्गी वासुदेव का सुविचार की ओर रुख करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा नशे में रहता हूं, कोई शराब या नशीला पदार्थ नहीं लेता, पर एक तरीका है जिससे आप अपने अंदर आनंद पैदा कर सकते हैं। देवभूमि हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। आज मंडी में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर इत्यादि कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रदेशवासियों से आग्रह है कि इन कार्यक्रमों में अवश्य भाग ले। का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम एक सेवा के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं, सेवा के काम के साथ मनाते हैं और ख़ास तौर से उनका व्यक्तिगत रूप से भी इस बात के लिए कहना है कि जन्मदिन अगर मनाना है तो अलग अलग क्षेत्र में हम सेवा के कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ करके, वही मेरे लिए बहुत बड़ी शुभकामना है, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री का सदैव कहना रहता है। और मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सभी भाई और बहनों से, देवी देवताओं से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। वो लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहें और देश उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, अलग पहचान के साथ विश्व के मानचित्र पर, और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए सदैव हम सबको वो प्रेरणा देते रहें। और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत भावुक रिश्ता है। वर्षों तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उन्होंने संगठन का कार्य किया और संगठन के कार्य करने के साथ एक रिश्ता उन्होंने कायम किया है हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ। और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए सदैव जो भी उनका जितना भी योगदान आज तक रहा है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सभी हिमाचल वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
और आज हमारे युवा मोर्चा के सब साथियों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और उसके साथ एक स्वच्छता का कार्यक्रम यहाँ पर हमारे संगठन की ओर से रखा गया था, कॉर्पोरेशन की ओर से, मंडी कॉर्पोरेशन की ओर से, उसमें भी हमने हिस्सा लिया। और उसके साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 24 तारीख को, इसी महीने की 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आकर के मंडी में हिमाचल के युवाओं को संबोधित करेंगे। युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली, जिसका आयोजन यहाँ पर मंडी में किया गया हमारी पार्टी की ओर से, उस कार्यक्रम में वो आने वाले हैं। और उसके पश्चात जो आने वाले समय में उनके कार्यक्रम की जो रूपरेखा बन रही है, उसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर का इनॉग्रेशन और कुल्लू के दशहरे में भी उनकी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उनसे आग्रह हमने किया है और उस आग्रह के मुताबिक मुझे लगता है कि वो ना व्यक्त की जा रही है। उनसे आग्रह हमने किया है और उस आग्रह के मुताबिक मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के दशहरे में भी पहुंचे। कुकी कुंज में आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबर पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।